आओ हम खुदावन के कलाम की तलावत करेंगे। खुदावन के कलाम की तलावत करते, क्योंकि खुदावन खुदा ने अपना कलाम दिया हमें, इसलिए कि हम इसको सुने और इसको समझें। सच्चाई क्या है, जीवन क्या है, हम इसको समझें। खुदावन यीशु मसीह, ये है मत्ती की इंजील 26:41 में लिखा है, जागते रहो और दुआ करते रहो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। अगर हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तलावत करते हैं, तो लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, किसी शायर ने भी कहा, मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना। मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना। मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना और खुदा का कलाम इसकी तलावत करते रहना। आप खुदाबंद खुदा के कलाम को ज़्यादा पढ़ सुने और समझने की खुदा हमें तौफीक अता करे। हम दुआ करेंगे। प्यारे खुदाबंद, आज तू हमसे बातें करना चाहता है, बख्श दे। हम तेरी बातों को समझ सके, जान सके, पहचान सके। तौफीक अता कर खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हम बाइबल में से जो सबक जो हमको खुदा सिखाता है, वो यही वचन है कि एक इंसान वो जो खाकी था, और खाकी इंसान में एक चीज़ की कमी थी, और उसी तरह दूसरा इंसान जो परफेक्ट मैन एंड परफेक्ट गॉड, ओनली जीसस। तो ये नया इंसान जो ऊपर से है, और जैसे हम खाकी की सूरत अख्तियार करते हैं, उसी तरह हम आसमानी इंसान की सूरत अख्तियार करते हैं। खाकी इंसान में नाम नहीं होता, जो आसमानी इंसान है उसमें खुदा का नाम होता है, और जिसमें खुदा का नाम होता है, खुदा का नाम बचाता है, बचा लेता है, क्योंकि खुदा के नाम पर शैतान को कोई अख्तियार नहीं। तो आज हम पढ़ेंगे बाइबल में से पहला पतरस, उसका 5वां बाब और उसका 7वां 8वां वचन, 7वीं 8वीं आयत। और ये पहला पतरस, ये पढ़ेंगे हम। 7 आयत में क्या लिखा है? अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। पहली बात, अपनी सारी फिक्र
उस पे डाल दो। अपनी सारी फिक्रें उसी पे डाल दो। क्यों डाल दो? इसलिए कि तुम्हारी फिक्र किसी दूसरे इंसान को नहीं, खुदावंद को ही तुम्हारी फिक्र है। 8वीं आयत। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ अबलीस तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह गरजने वाले शेर बब्बर की मानिंद की तरह ढूंढता फिरता है किसको फाड़ खाए, के किसको फाड़ खाए। ढूंढता फिरता है कि वो किसको फाड़ खाए। तो फिर हम पढ़ेंगे ज़बूर 91 और उसकी 9वीं आयत से पढ़ेंगे। पर तू ऐ खुदावन मेरी पनाह है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी, तुझ पर कोई भी आफत नहीं आएगी, और कोई वबा तेरे खैमे के और कोई वबा तेरे खामे तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देता क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देता है। आपने कौन सी आयत पढ़ी? 11वीं। बस अपने फरिश्तों को हुक्म देता है, अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि वो तेरे निगाहबान रहें, तेरे निगाहबान रहें। एक आयत में हम पढ़ेंगे और वो है इब्रानियों की पत्री में से, पौलुस रसूल का खत है इब्रानियों की पत्री में से, उसका पहला बाब और उसकी आखिरी आयत। क्या वो सब खिदमत गुजार सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो नजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती है। खिदमत को भेजी जाती हैं, खिदमत को भेजी जाती हैं, खिदमत को भेजी जाती हैं। फरिश्तों को हुक्म करता है खुदा, और जिस जगह खुदावंद का नाम होता है वहाँ फरिश्ते निगाह बानी करते हैं, खिदमत करते हैं। और ये हमने जो पढ़ा है 7वां वचन पहला पत्रस 5 बाब उसकी 7वीं आयत, तो अब इस पे हम गौर करेंगे तो हम पढ़ेंगे कभी कहीं बाइबल में जब मैं बाइबल कहता हूँ तो कुछ लोग ताजुब करते हैं, क्या बाइबल ही सही किताब है? लफ्ज किताब नहीं, कलाम है सही, खुदा का कलाम। जो खुदा का कलाम है ना वो सही है। अगर मैं बोलूँगा इलोही, तो वो हिब्रू में वर्ड है। तो अगर मैं खुदा बोलूँगा तो मैं समझूंगा इलोहीम कोई और है, खुदा कोई और है।
गॉड कोई और है और परमेश्वर कोई और है। अजीजों, ये ईमान रखो कि खुदा एक है। बस यही ईमान बहुत बड़ी चीज है कि खुदा एक है। यही बहुत बड़ा ईमान है कि खुदा एक ही है। यही बड़ी बात है कि खुदा पर ईमान रखना। आप कोई भी नहीं बता सकता। सब वो लोग कहते हैं कुम्हार खुदा है, हम उसके हाथ की बनी हुई मट्टी हैं जिसको खुदा ने बना लिया। तो कब इंसान ने कहा था कि आए खुदा तू मुझे बना? किसी भी धार्मिक अल्फाज शब्द जो धार्मिक हो, धार्मिक शब्द उसको कहते हैं जो धर्म से निकला है। धर्म खुदा है तो खुदा का कलाम भी धर्म है। तो वो ये कहीं लिखा ही नहीं गया कि इंसान ने कहा मुझे बना दे। खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को बनाएं। इंसान ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि इंसान को जरूरत ही नहीं थी कि मुझे बना दो, मुझे बना दो। तो बोलो, अगर खुदा ने बनाया खुद, तो अब मैं आपसे सवाल करूंगा छोटा सा आपके समझने के लिए। बनी हुई चीज बनाने वाले की फिक्र करती है कि बनाने वाला बनी हुई चीज की फिक्र करता है? बोलो। फिर मैं समझ सकता हूं, मैं ये समझ सकता हूं कि खुदा है जिसको हमारी फिक्र है। मट्टी को लिया खुदा ने, मट्टी ने नहीं कहा मुझे ले। पानी लिया खुदा ने, पानी ने नहीं कहा, आग ने नहीं कहा, आसमान ने नहीं कहा, हवा ने नहीं कहा कि मुझे बना दे। तो फिर मैं नहीं, यानी हम अपने आप में सोच विचार करेंगे कि आज का इंसान तो फिक्र ही करता और कुछ नहीं करता, फिक्र ही करता और कुछ नहीं करता, फिक्र ही करता कुछ नहीं करता। मैं हजारों साल तक जिंदा रहता था, उम्र कम क्यों हो गई? फिक्र है। खुदा ने आदम को सिर्फ नहीं बनाया, उसने औरत को भी बनाया, औरत को भी। तो क्यों खुदा ने इंसान को बनाया? कुछ लोग बोलते हैं औरत हड्डी से होती है, कुछ कहते हैं इंसान को बनाया जिसमें 5 आंसर लगे, 5 आंसरों को जोड़ दिया तो तब इंसान को बनाया। और जब इंसान को बनाया तो अकेला नहीं बनाया। 27वीं आयत जो पैदाइश की किताब की है, तो वहां लिखा है खुदा ने इंसान को पैदा किया इमेज ऑफ ओन एंड इमेज ऑफ गॉड।
अपनी मानद बनाया और उसे खुदावंद की मानद बनाया और उसको नर और नारी करके बनाया। मेल एंड फीमेल गॉड क्रिएटेड, नॉट ओनली मैन या मेल एंड फीमेल। तो क्या खुदा एक है? एक है। तो अगर खुदा एक है तो फिर एक ही आदमी बन जाता काफी था। तो फिर हवा क्यों बनाई? उसने दोनों को बनाया। तो दोनों को क्यों बनाया? क्यों बनाया? ये बहुत बड़ी बात है। आप सवाल कर सकते हो अपने आप से कि दोनों का रूह एक था। मलाकी 2:15। और खुदा ने इंसान को बनाया तो बनाने के बाद उस पर गहरी नींद भेजकर जब आदम सो गया, जो फीलिंग थी दर्द की, उसको दर्द की फीलिंग नहीं हो रही। वो सोया हुआ है। खुदा ने रास्ता तैयार किया। एक ही हवा थी, एक ही औरत थी, एक ही, ओनली वन, सिर्फ एक, जिसको दिल के करीब जो हिस्सा है वहां से खुदा ने औरत को निकाला। थी उसमें तो वहां से निकाला, थी उसमें वहां से निकाला। तो क्यों निकाला? इसलिए कि इंसान तभी खुदा की मानिंद हो सकता है जो हवा भी हो, आदम भी हो, औरत भी हो, मर्द भी हो। तो ये समझने की बात है। तब खुदा ने वहां गोश्त भर दिया। तब जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि मेरे सामने मेरी हड्डी और मेरा मांस खड़ा है। मेरी हड्डी और मेरा मांस खड़ा है। किसी भी किताब को स्टडी करो तो ये बताओ कौन इंसान ये कहता है? कोई कहता है औरत छोटी, कोई कहता है औरत का दर्जा छोटा है, कोई कहता है औरत क्यों है, पता नहीं क्या क्या। यहूदी लोग जब दुआ करते थे ना तो शुक्र करते थे खुदा का। पर कौन सी बात का? एक तो ये दुआ करते थे कि आए खुदा, तूने मुझे औरत नहीं मर्द बनाया। फख्र करते, शुक्र करते। किसी ने बोला, किसी ने कहा खुदा ने मुझे पोत्री बख्शी। तो मैंने कहा खुदा के हजूर आपको बहुत मुबारक हो पोत्री के लिए। कहते ये कोई मुबारक वाली बात तो नहीं है। मैंने कहा नहीं। क्यों समझा जाता है औरत छोटी है? क्यों समझा जाता है ये बराबर नहीं? क्यों समझा जाता है ये लड़की बराबर नहीं होती, लड़का बड़ा होता, लड़की छोटी होती है? ये क्यों? पता नहीं क्यों, क्या क्या सोचा, क्या क्या सोच रहे हो। मगर मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूँ कि जब
इंसान को जरूरत ही नहीं थी बनने की, तो फिर खुदा ने क्यों बनाया? एक तो ये कारण था कि खुदा का बेटा इकलौता था, तो खुदा ने कहा मेरा इकलौता नहीं बल्कि पहलौठा होगा। क्या खुदा के जो मुंह से कलाम निकलता है, क्या वो दो नहीं हो सकते? ये शब्द, ये कलाम क्या दो नहीं हो सकते? जब एक बेटा खुदा में से निकल सकता है तो क्या वो दो नहीं निकल सकते? जी नहीं, होता ही नहीं है कि खुदा का और भी बेटा हो, एक बड़ा हो एक छोटा हो, एक उससे छोटा हो और उससे बहुत बड़ा हो। खुदा के बेटे नहीं, खुदा का बेटा होता है, कलाम होता है, कलाम एक ही होता है। अगर खुदा एक है तो कलाम भी एक है, तो फिर पहलौठा जो है, इकलौता जो है, ये पहलौठा कैसे बनेगा? एक को पैदा किया, एक को बनाया, एक को बनाया। आओ हम, लेट अस मेक ए मैन, आओ हम बनाएं इंसान को। खुदा ने पैदा किया। जब खुदा ने पैदा किया इंसान को, तो जिसने पैदा किया फिक्र भी तो वही करता है, जो बनाएगा फिक्र भी तो वही करता है। खिलौना बनेगा तो फिक्र तो बनाने वाला ही करेगा ना, कि टूट ना जाए, टूट ना जाए, तो वही फिक्र करेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अपनी सारी फिक्र मुझ पे डाल दो, क्योंकि तुमको तुम्हारी फिक्र नहीं, मुझे आपकी फिक्र है, मुझे आपकी फिक्र है। तो अब खुदा ने इसलिए बनाया, 5 आंसर लेकर खुदा ने इसलिए बनाया, जैसे खुदा का बेटा, जिसको हम बेटा कहते हैं, खुदा की शादी नहीं होती। जिसके घर में बेटा पैदा हो, खुदा के पास कोई बदन नहीं ऐसा जिसके द्वारा इंसान पैदा हो। तो आप जो फिक्र करते हो, तो सवाल आता है क्यों करते हो? क्यों करते हो? अपना भरोसा तवक्कल खुदा पर रखो। तो इसलिए इंसान ने कभी नहीं कहा मुझे बना दे। तो इसलिए यहूदी ये सोचते हैं कि खुदा ने मुझे इंसान बनाया, औरत नहीं। दूसरा, आए खुदावन, तूने मुझे यहूदियों में से जन्म दिया, इसलिए मैं तेरा शुक्र करता हूं। तीसरा, इसलिए शुक्र करते हैं कि तूने मुझे आजाद देश में पैदा किया, जहां गुलामी नहीं। ये बहुत सी बातें हैं और भी। आप याद रखो, आप याद रखो, इंसान का दुश्मन क्यों है? इंसान का दुश्मन क्यों है? बाइबल में लिखा है, दुश्मन तो तेरा गुलाम है,
तेरा गुनाह तुझे पकड़ेगा। इंसान को इंसान नहीं पकड़ सकता, इंसान को अगर पकड़ेगा तो गुनाह पकड़ेगा। रोमियो 7:14 में लिखा है, क्या लिखा है? शरीयत तो पाक है, वचन व्यवस्था पवित्र है, मगर मैं गुनाह के हाथ में बिका हुआ हूं। गुनाह के हाथ में, गुनाह ने इंसान को पकड़ा हुआ है। इंसान को इंसान पकड़ नहीं सकता। इंसान को खत्म नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं ये मजहब बहुत अच्छा है, इसको तो और बढ़ाया जाए, जो मजहब छोटा है उसको मिटाया जाए। छोटे छोटे बच्चे पुराने जमाने में एक जगह जमा होते थे तो अपने पांव पर मट्टी, गिल्ली मट्टी लेकर उसका निक्का छोटा सा घर बनाया करते थे। जब घर बनाते थे ना तो 2-4 बच्चे मिलकर बनाते, ये मेरा घर, ये मेरा घर, ये मेरा घर। कभी कभी जब झगड़ा हो जाता है तो एक ही बच्चा उठता है तो सारे घरों पर पांव लगाता है, घुमाता है, सब घरों को तोड़ देता है। अजीजों, फिर समझो, आप जिसको कहते हैं, आप जिसको कहते हैं वो गैर है। गैर, मैंने बहुत सवाल करता हूं, कभी कभी लोग बोलते हैं मैं गैर कौम से बदला हूं। अरे जो पैदा होता है वो तो होता है गुनाह में है, वो खुद ही गैर होता है। जो गुनाह में पैदा होता है वो गैर ही होता है। पंडित जी के घर में बेटा होगा तो वो भी धागा डालेगा, कोई क्रूस डालेगा घर में, कोई कड़ा पहनाता है, कोई क्या करता है, वो क्या करता है। तो अगर आप पवित्र हो तो आपका बच्चा भी तो पवित्र होना चाहिए। मैं मजाकिया नहीं बोल रहा, मैं आपको बहुत बड़ा समझदार, मेरे से बड़े समझदार तुम हो जो सुन रहे हो। हीरा नहीं जानता मैं कितने का हूं, जवाहरी जानते हैं इसकी कीमत क्या है। अब मैं पूछता हूं और बताओ, जब जानवर पैदा होता है, एक शेर पैदा होता है, बस कुछ भी नहीं कर किया जाता उसको। बड़े बड़े जानवर पैदा होते हैं, बड़े बड़े खूबसूरत जानवर पैदा होते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत। तो इसको तो अदल बदल कुछ नहीं करते, जानवर तो जानवर ही रहता है। तो इंसान जब पैदा होता है, कोई बपतिस्मा देता है, कोई अमृत छकाता है, कोई कुछ करता, तो क्यों करते हैं? ये मेरा सवाल है आपके लिए। एक बहन, उसने भी अमृत छक लिया, भाई उसने भी अमृत छक लिया, घर में बेटा पैदा हुआ तो उसको अमृत इसीलिए हम छकाते हैं कि अमृत छकेगा तो गुरमुख बनेगा, बपतिस्मा लेगा तो फिर ये होगा। तो इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है, जानवर होता है, इंसान होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपका दुश्मन मुसलमान नहीं है, आपका दुश्मन हिंदू भाई नहीं है,
आपका दुश्मन कौन है? आपका दुश्मन हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई नहीं है। आपका दुश्मन इंसान नहीं है। आपका दुश्मन आपकी दुश्मन औरत नहीं है। आपकी औरत भी वो दुश्मन नहीं है। तो फिर दुश्मन है कौन? तेरा गुनाह, तेरा झूठ, तेरा फरेब। स्मैक जेब में हो, पुलिस से डर लगता है। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, कोई इंसान को पकड़ता है कि चोर को चोरी पकड़ती है? मेरी बात शायद नहीं समझ में आई होगी। मैं बोलता हूं गुनाह पकड़ता है, चोरी चोर को पकड़ती है कि चोर को चोर पकड़ता है? चोर को चोर नहीं पकड़ा करता। चोर को वो काम, चोरी करना, वो पकड़ता है। तेरा गुनाह तुझे पकड़ेगा, तेरा गुनाह तुझे पकड़ेगा, तेरा गुनाह तुझे गुलाम बना लेगा, तेरा गुनाह तेरा हाकिम बनेगा। तेरा गुनाह जो है ना, वही तेरा हाकिम, वही मालिक बन जाता है। अजीजों, इंसान का दुश्मन ना था, ना है, ना हो सकता है। कभी ईसाई को मिटाने की कोशिश करते हो, कभी मुसलमान को मिटाने की कोशिश करते हो, कभी हिंदू को आप कत्ल करने की कोशिश नहीं करते हो। कभी आप यहूदी को कत्ल करते हो, यहूदी को कत्ल करते हो। हमारे देश में एक मैंने वाकया सुना। एक हमारे जो साधु संत होते हैं, संत और होते हैं, साधु और होते हैं, तो ऐसे फकीर होते हैं, एक फक्कर होते हैं। तो फकीर लेटा हुआ था, तो जो बहुत बड़ा मशहूर बादशाह वो आ रहा था हिंदुस्तान को फतह करने के लिए। तो जानते होंगे आप उसका नाम, बहुत लोग जानते होंगे। कुछ तो जानते हैं इस नाम से कि हिटलर था। इससे भी और बड़ा था बादशाह, सिकंदर। तो जब वो फौज लेकर आ रहा था तो रास्ते में लेटा हुआ था फकीर। तो उसने बोला कि तू कौन है, क्या कर रहा है? कहता मैं आराम कर रहा हूं। तो तू कौन है? उसने बोला मैं तो सिकंदर बादशाह हूं। इधर क्या लेने आए? मैं इस हिंदुस्तान को हासिल करने के लिए। तू हिंदुस्तान को अगर हासिल कर ले तो फिर क्या करेगा? कहता फिर मैं और जो होंगे मैं उसको करूंगा। तो फिर कहते फिर मैं और देश को हासिल करूंगा, फिर मैं और बड़ा बादशाह बन जाऊंगा। उसने बोला फिर क्या करोगे? तो उसने बोला जो बकाया देश होंगे उस पर भी मेरी हुकूमत होगी, मैं उसको भी हासिल करूंगा। तो उसने बोला फिर क्या करोगे? तो उसने बोला फिर मैं आराम करूंगा। तो फकीर हंस कर बोला तू इतने कत्ल करके आराम करेगा? कितने? इतने कत्ल करके, इतने लोगों को मारकर कत्ल करके तू आराम करेगा?
तो मैं बिना कत्ल किए हुए आराम कर रहा। आपको बताया किसने है कि इंसान इंसान का दुश्मन होता है? इंसान इंसान का दुश्मन नहीं। इंसान का दुश्मन गुनाह होता है। गुनाह गुनाह होता है दुश्मन। गुनाह गुनाह तुझे पकड़ता है। गुनाह है क्या? हम पढ़ेंगे दूसरा तस्लीकियों उसका दूसरा बाब और उसकी हम तीसरी आयत पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए। ये है अबलीस, शैतान, यानी इंसान का दुश्मन। पढ़िए। किसी तरह से किसी के फ्रेब में ना आना, किसी तरह किसी के फ्रेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक के पहले बरगश्ती ना हो, जब तक के पहले बरगश्ती ना हो, और वो गुनाह का शख्स, और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद, यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो, जब तक वो जाहिर ना हो। गुनाह का शख्स कहते हैं उसको, गुनाह का शख्स कहते हैं उनको। तो क्योंकि गुनाह जब आया था तो उसी के वसीला से आया था। तो जब इंसान को बनाया था तो इंसान ने कहा नहीं मुझे बना दे, औरत ने कहा नहीं खुदा मुझे बना दे, इंसान ने आदम ने कहा नहीं, क्योंकि खुदा को जरूरत थी, सख्त जरूरत। इकलौते को पहला उठा बनाने की थी जरूरत। खुदा के मुंह से कलाम निकला, वो कलाम उसका बेटा है। सूरज होता है आसमान में, रोशनी होती है जमीन पर, रोशनी के अंदर हीट होती है। हीट रूल कुद्दस है। जब रूल कुद्दस होता तो आग की सी फटी हुई जुबाने की तरह। सब लोग कहते हैं खुदा बहुत बड़ी जोत है, खुदा जलाल है, जलाल का बादशाह है। तो ये बताओ अजीजों ध्यान से, इंसान ने तो कहा नहीं मुझे बना, खुदा को जरूरत थी। जब उसने बनाया, कलाम एक है, शब्द एक है। आज तक कभी सुना भी नहीं किसी ने कि खुदा ने किसी ने खुदा को गुलाम बना लिया। मैं छोटा था तब मैंने कभी देखा नहीं था कि चिराग जगाया करते थे हम लोग। तो मेरी माँ मेरे साथ किसी घर में गए तो वहाँ एक बल्ब जग रहा था, तो उसमें रोशनी निकलती थी। तो मैंने कहा ये फूंक से बुझता नहीं, तो ये रोशनी कैसे मैं करूं कि घर में लेके जाऊं। तो मैंने एक डिब्बा लिया, तो उधर रोशनी की ओर कर दिया, बल्ब की ओर। तो मैंने देखा कि रोशनी इसमें आ गई, तो मैंने उसका ढक्कना दे दिया। तब उनके घर से जब वापस आते तो मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी चल रहा था, तो माँ ने कहा जल्दी क्यों वो चल रहा है? तो मैंने कहा मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो क्या दिखाना था? जब मैं घर आया तो मैंने कहा कि मेरे पास रोशनी है। तो उन्होंने बोला कहाँ से? उसके घर में गए थे ना, तो बल्ब में से रोशनी निकलती थी ना, तो मैंने डब्बे में बंद कर लिया। तो जब डब्बा खोला, ये मेरे हिंदू भाई, मेरे सिख भाई, मेरे ईसाई भाई, मेरे मुसलमान भाई, तुम मेरे भाई हो,
हम सब का दुश्मन एक ही है, गुनाह, फरेब, नफरत, बिद्दत, खार, ये सब। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, इल्जाम मत लगाओ। एक घर दे विच एक आदमी कहंदा, ऐ जिहड़ा मेरा पोतरा है ना बड़ा कलैना है। तो मैं क्या भाजी जिहड़ा कलैना ना वो सानू दे दो। कलैना वो तो आज तक पैदा ही नहीं हुआ। दुश्मन वो तो कभी पैदा ही नहीं हुआ, वो चुका है। दुश्मन बनाया नहीं जाता, दुश्मन बना हुआ होता है। नाम मिटाया नहीं जाता, मिटाने वाला खुद ही मिट जाता है। हमारे बहुत बड़े बड़े शायर इस दुनिया में हैं, वो शायर किसी मजहब को नहीं मानते, वो इंसान को और खुदा को मानते हैं। तो किसी ने बोला, बहुत बड़ा दावा था, बहुत बड़ा दावा था, सूरज बनाकर छोड़ेंगे, सूरज बनाकर छोड़ेंगे। बहुत बड़ा दावा था कि सूरज बनाकर छोड़ेंगे, पसीने छूट गए दिया बनाने से। अजीजों, मेरा दुश्मन पैदा हुआ नहीं, वो तो पहले पैदा हुआ था। मेरी बहन दुश्मन है, मेरा भाई दुश्मन है, मेरा नहीं, दुश्मन पैदा नहीं होते, दुश्मन पैदा हुआ है। दुश्मन पैदा नहीं होते। अगर कोई कहे मुसलमान भाई पैदा हुआ, वो मेरा दुश्मन पैदा हुआ, नहीं, तेरा दुश्मन वो है जो बोलेगा कि ये इस्लाम तेरा दुश्मन है, मसीहत तेरी दुश्मन है, सच्चाई तेरी दुश्मन है। नहीं भाई साहब, एक बार हमारे पंजाब में एक जगह है, बहुत बड़े रिच में, बहुत बड़े, कई फैक्ट्रीज उनकी हैं। तो एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया, गोली मारी, वो मर गया। उसका जो हेल्पर था, उसकी मदद करने वाला, उसने भाई को गोली मार दी। तो बताओ मरा कौन? दुश्मन कौन था? दुश्मन कौन था? दुश्मन कौन था? आप ईसाई तो नहीं, आप मुसलमान तो नहीं, आप कौन हो? अजीजों, रोशनी को काटा नहीं जाता, रोशनी मरती नहीं, जोत मरती नहीं, नूर मरता नहीं। तुम कहते हो हिंदू पैदा हुआ, दुश्मन पैदा हुआ, इस्लाम में मुसलमान पैदा हुआ, दुश्मन पैदा हुआ, ईसाई पैदा हुआ, दुश्मन पैदा हुआ, सिख पैदा हुआ, वो दुश्मन पैदा हुआ। नहीं भाई साहब, भाई साहब, तेरे पैदा होने से पहले तेरा दुश्मन पैदा हो चुका था। तेरा गुनाह दुश्मन है, तेरा झूठ तुझे पकड़ लेता है, तेरी चोरी पकड़ लेती है, तेरा गुनाह तुझको पकड़ेगा और गुनाह की मजदूरी मौत होगी। गुनाह कोई भी करे, हाँ,
बताओ, कोर्ट में एक मूर्ति रखी होती है जो वाइट होती है, जिसकी आंखों पे पट्टी होती है, जिसके हाथ में तराजू होता है। बता दो कौन सी कोर्ट इस दुनिया में है जिसकी आंखों पे पट्टी ना हो, खुली आंखें हों किसी मूर्ति की। अजीजों, भाई, ये तेरा भाई है, ये तेरा भाई है, दुश्मन नहीं। इसलिए खुदा ने इंसान को बनाया, इसलिए कि जो खुदा का बेटा है, जो शब्द है, जो कलाम है, जो वचन है, जो वर्ड है, क्यों नहीं कहते खुदा ने शब्द दिए नहीं लिखा है। शब्द को गुरु मान लो, कलाम को मानो, हुक्म को मानो, वचन को मानो। वचनों को नहीं लिखा हुआ, शब्द कानून सबके लिए एक होता है। तो मैं बताना चाहता हूं, बताओ फिर, अगर कोर्ट में कानून एक है तो अजीजों, कोर्ट में पकड़ने वाला वो भी तो वही दुश्मन है आपका गुनाह दुश्मन है। आपको गुनाह पकड़ लेता है, बस गुनाह पकड़ लेता है। गुनाह तेरा दुश्मन है। पंजाबी च कहंदे, बंदिया तेरे वैरी पाप हुंदे ने, बंदिया तेरा वैरी बंदा नहीं। इस वास्ते खुदा ने बनाया, फिक्र भी खुदा करता है, बनाने वाला खुदा है, खुदा फिक्र करने वाला है। आप फिक्र करके क्या करते हो बताओ? आपने फिक्र करके कौन सी चीज पैदा की? जो आपने फिक्र किया तो आपके फिक्र ने किस चीज को जन्म दिया है? अगर आप फिक्र करते हैं तो बताओ, आपने फिक्र कर करके कौन सी चीज को पैदा किया? तेरे पैदा होने से पहले सब चीजें तैयार थीं। क्या बनाया? आप पैदा हुए, छोटे से बच्चा, पांव चूमते थे, बड़ा हुआ, बुजुर्ग हुआ, अब तो पांव चूमते नहीं। क्यों? इसलिए अजीजों, सुनो और समझने की कोशिश करो। तेरी फिक्र सिर्फ खुदा को है, तेरी फिक्र खुदा को है। दुनिया तेरी फिक्र करती बिजनेस करने के लिए, तेरी फिक्र करते तेरे रिश्तेदार, तेरी क्या बोलूंगा, तेरे रिश्तेदार तेरी फिक्र करते हैं। तो बोलो क्यों फिक्र करते हो? काहे की तुम्हें फिक्र है? बताओ। तेरे रिश्तेदार फिक्र करते हैं तेरा बिजनेस करने के लिए। लड़की पैदा होती तो रोया क्यों करते हैं? बिजनेस में कमी होगी। बिजनेस में हुकूमतें करते हैं बिजनेस के लिए, इंसाफ करते हैं बिजनेस के लिए। इंसाफ करने वाले इंसाफ नहीं कर सकते। इंसाफ ही खुदा का नाम है। खुदा का नाम इंसाफ है। इंसाफ, जुल्म करना, जुल्म करने वाले,
जुल्म पे जुल्म करो, जुल्म पे जुल्म करो, जुल्म पे जुल्म करो, इंसाफ को हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा ही खुद इंसाफ है। करो करो कुछ भी नहीं कर सकते। हम फिक्र करते हैं, क्यों करते हैं? धर्मी होने के लिए भी फिक्र आप करते हैं। बताओ, आपकी फिक्र आपको धर्मी बनाएगी? आपका जप तप आपको पवित्र करेगा? आपका पूजा पाठ आपको पवित्र करेगा? नहीं। कोर्ट कचहरी में जानवर पेश नहीं होते, इंसान पेश होता है। तो तेरा गुनाह तेरा दुश्मन है मेरे भाई। ईसाई दुश्मन नहीं होते, इस्लाम दुश्मन नहीं होता, हिंदू भाई दुश्मन नहीं होते, राजपूत दुश्मन नहीं होते, यहूदी दुश्मन नहीं होते। इंसान इंसान का दुश्मन ना था, ना है, ना हो ही सकता है। तो होश में आओ। इसलिए खुदा को ही तेरी फिक्र है, खुदा को तेरी फिक्र है। आप अपनी सारी फिक्र उसी पे डाल दो। मैंने कल बताया था, लोग फिक्र करते हैं अगर मैं संत बनूंगा तो बच्चे किस तरह परवरिश, बच्चों की किस तरह परवरिश होगी। मैंने बताया, मैंने अपने बेटे से ज्यादा अपने खुदावंद को प्यार किया, क्योंकि खुदा का प्यार मेरे बेटे की हिफाजत कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। तो मैंने कहा, मैंने फिक्रें नहीं की, मैंने खुदावंद का हुक्म माना और खुदावंद ने कहा तेरी फिक्रें मैं ले लूंगा, तो तुझे लेने की जरूरत नहीं। मैंने कल बताया था, मैंने फिक्र नहीं की। बेटों को खुदा ने नया जीवन दिया, बेटियों को खुदा ने मेरी फिक्र नहीं बनने दिया, मेरा बोझ नहीं बनने दिया। आज बताओ, बेटे की फिक्र में क्या कर रहे हो? खुदकशी कर रहे हो। बेटी की फिक्र में खुदकशी कर रहे हो, बेटे की फिक्र में खुदकशी कर रहे हो। हुकूमत के लिए और सरकार बनाने के लिए, आप बहुत कुछ होने के लिए, करने के लिए आप बहुत बड़ी फिक्रों में हैं। इन सब फिक्रों को छोड़ दो। फिक्र उसको है आपकी बनाया जिसने। इंसान गुनाह में चला गया, इंसान गुनहगार है। बताओ, सारी दुनिया ढूंढो, हर इंसान को देखो, किस में गुनाह नहीं? कौन? किसी ने जब गुनाह किया ही नहीं। अजीजों, इसलिए आप अपनी सारी फिक्र उसी पे डाल दो। एक काम करो, जो कहता परमेश्वर वैसे करो। आज इस दुनिया में तूफान आते हैं, क्यों? तबाही होती है, क्यों? नूह के जमाने में दुनिया सारी डूब गई, क्यों? सदूम अमूरा पे आग उतरी, और क्यों? इतनी बड़ी बड़ी जंगें हुई। मेरे पीछे पीछे बोलो, बड़े बड़े बहादुर लोगों, आज तक मेरी बात औरों को भी सुना दो, जरूर सुनाओ। आज तक इंसान कोई पैदा नहीं हुआ, उसके पास एटम शक्ति हो,
उसके पास बड़े तेज हथियार हो। आज तक किसी ने वो पैदा हुआ ही नहीं जिसने जंग को जीत लिया हो। जंग हर इंसान को हरा देती है, हरा देती है, जंग जीती नहीं, जंग ने लोगों को जीत लिया है, झगड़े ने लोगों को जीत लिया है। खुदा कहता ऊपर देखो, डॉक्टर कहता ऊपर वाला बचा सकता है, दवाई नहीं। आज इस दुनिया में एक मरी आई, एक वबा आई, कोई कहता किस देश की ओर से, किसी देश की ओर से नहीं। कोई कहता कौन इंसान दुश्मन नहीं। दुश्मन तेरा गुनाह है। क्या क्या दुश्मनी, क्या क्या इंसान कर रहा है। पहले खुदा ने बोला तुझे औरत बनाया, मर्द का कपड़ा नहीं पहनना, औरत का कपड़ा पहनना। आज देखो अब कपड़ा औरत का मर्द पहन रहा है और मर्द का कपड़ा औरत पहन रही है। क्यों? ये खुदा के खिलाफ, खुदा के खिलाफ नहीं। खुदा दुश्मन है। हकीम कहता है जनाब लड्डू मत खाओ, आपको शुगर है। तो वो बोलते हैं शुगर है तो फिर क्या, लड्डू खाने से क्या होता है, तो मर जाता है इंसान। आज देखो, गौर से देखो, गौर से तजर्बा करो। आज तक किसी बादशाह ने, किसी राजा ने जंग जीती नहीं। जंग इंसान को जीत लेता है। अगर जीतना चाहते हो तो हार जाओ, तो हार ही गया तो फिर जीता क्या। इसलिए अजीजों, जंगें हुई, तबाही हुई, ये मरी, ये वो जंग है जो इंसान नहीं लड़ सकता। इस जंग की लड़ाई या लड़ने वाला कोई इंसान नहीं। तो बताओ ये जंग, ये कोरोना वायरस, ये क्यों है? बताओ ये कहां से आई? गिरजे घर, मंदिर, मस्जिद, गिरजे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मैं सवाल करता बंद क्यों है भाई साहब? ये बंद क्यों है? इंसान से एक मीटर दूरी पे रहे क्यों? इंसान को छू ना ले क्यों? ये वबा है, इसका कोई इलाज नहीं। वो बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं क्यों आई? हर रोज गुरुद्वारा जाकर के संगत करते थे, अब क्यों नहीं? गिरजे घरों में भीड़ रहती थी, अब क्यों नहीं? बताओ, मंदिरों में कितनी भीड़ रहती थी, अब क्यों नहीं? क्यों? बारात जाती थी, 500 लड़की वाले के घर में जाते थे, आज क्यों नहीं? इंसान से खुद डरता है। इंसान को बच्चे ने अपना चेहरा आगे किया। उसका बाप, बच्चे को खांसी आ रही थी तो उसके बाप ने किस नहीं की बेटे को। बेटे से बाप डर रहा है, इसको खांसी है,
खांसी क्या, कोरोना ना हो। एक बहन हमारे सीधे साधे थे, तो मैं क्या, बीबी जी बना पड़ो, बीबी जी तुहानू पता करोना नू तुसीं जानदे हो, करोना कौन है, तुहानू पता करोना कौन है? ते हस के कहंदी मैनू पता करोना तुसीं हो। साधु संत करोना नहीं होते, करोना तो तेरी ओर से आई है। देखो ये क्यों हो रहा है बताओ। आज तक कभी गुरुद्वारा बंद नहीं हुआ था जब से आप पैदा हुए। अब मैं आपको सवाल करता हूं, गुरुद्वारा क्यों नहीं जाते, संगति क्यों नहीं करते, भीड़ क्यों जमा नहीं होती, बताओ। बड़े बड़े मज़ारों में लाखों लोग जमा होते थे, अब क्यों नहीं बताओ। गिरजा क्यों नहीं जाते, मंदिर क्यों नहीं जाते, क्यों? ये बाबा वो है खुदा ने भेजी। क्यों? खुदा ने कहा औरत मर्द का कपड़ा ना पहने, मर्द औरत का कपड़ा ना पहने, सब गलत कर रहे हैं। खुदा ने कहा झूठ मत बोलो, बोल रहे हैं। खुदा ने कहा नशा ना पियो, इस्तेमाल ना करो, कर रहे हैं। अब बताओ, किसी को इतना भी विश्वास नहीं, इतना भी विश्वास नहीं कि मुझे खुदा ने ठीक बनाया है, ये भी विश्वास गलत हो गया। वो कैसे गलत हो गया, वो कैसे? अब मैं घर में गया तो मैंने बोला बेटा आपकी मम्मा कहाँ है? कहती मैं नहीं बताऊंगी। तो मैंने बोला क्यों? कहती मम्मी मारेगी ना, मैं नहीं बताऊंगी। मैंने बोला बेटा तू बोल दे, बता दे तेरी मम्मी कहाँ है। तो धीरे से बोलती मम्मी ना, मेरी मम्मी उधर गई है दुकान पे मुंह बनवाने के लिए। हैं? अरे तुझे ये विश्वास नहीं कि खुदा ने तुझे बनाया है? वो भी गैर आदमियों के पास जाना चेहरा बनवाने के लिए, क्योंकि चेहरे पर जलाल नहीं, चेहरे पर नूर नहीं रब खुदा का। क्यों? लिखा है औरत पर्दे में रहे, पर्दा उठे नहीं, पर्दे में रहे। तो औरत का पर्दा ही नहीं, आदमी का कपड़ा शायद पूरा हो सकता है, हमारी बेटियां वो कपड़ा पूरा पहनती नहीं। ये क्यों हो रहा है? ये सब कुछ क्यों हो रहा है? खुदा के खिलाफ हो रहा है। खुदा ने कहा भक्ति ऐसे करो, नहीं करते। सजदा ऐसे करो, नहीं करते। दंडवत ऐसे करो, नहीं करते। काने की तरह सीधा होके मत्था टेक। मत्था तो टेक दिता ते वल जिहड़े ने इन्ने ने काने, काना की तरह, काने की तरह हुंदा ही नहीं, इन्ने विच वल ने, इन्ने छल ने। तो इसलिए हर एक चीज को बिगाड़ दिया इंसान ने। क्यों बिगाड़ा? इसलिए कि मैं भी कुछ हूं, आप ना थे, ना है, ना हो सकते हैं। था वही, है वही, रहेगा वही। दूसरी आयत जो 8वीं थी उसमें लिखा था कि शैतान आपकी चारों ओर घूम रहा है। चारों ओर क्यों घूम रहा है? इंसान को बचाने वाला परमेश्वर का वचन, खुदा का कलाम है। कलाम, खुदा का कलाम आपकी रक्षा करता है, आपको बचाने वाला कलाम है। शैतान चारों ओर क्यों घूमता है? इसलिए कि शैतान हर एक दीवार टूट सकती है। यरू की दीवार भी टूट गई, टूट सकती है।
आग की दीवार, सच्चाई की दीवार ना टूटी है, ना कोई तोड़ सकेगा, तोड़ ही नहीं सकेगा, कोई आत्म शक्ति है ही नहीं। तो ये इसलिए आप जानते हैं, मुझे किसी ने प्यार के साथ, जब मैं संत मत में आया तो मुझे किसी ने प्यार के साथ ना, हम 3 भाई थे मेरे साथ, तो किसी ने ना बड़े प्यार से थोड़ा थोड़ा जहर डाल दिया। वो 2 तो मर चुके हैं, एक अभी जिंदा है, एक मैं जिंदा हूं। जहर मार नहीं सका, तलवार काट नहीं सकी। मैंने किसी से बोला, अभी तक इस जमीन पर जो खुदा के साया में है, जो परमेश्वर की खुदा की पनाह में है, गाना काफी नहीं होता, या रब तू मेरी पनाह है। अरे पनाह में रहो, उसके पंखों के नीचे रहो। आप सब काम बिगाड़ते हैं, बस बिगाड़ करके उसको ठीक करते हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए लिखा है, चारों ओर खुदा का शब्द होगा, शब्द कलाम होगा। जकरिया 2:5 में लिखा है, जकरिया क्या लिखा है, मैं तेरे चारों ओर चुफेरे आग की पनाह रहूंगा, मैं आग की दीवार बनूंगा। कोई भी शैतान घूम सकता है चारों ओर, तुझे छू नहीं सकता। जिस जगह नाम होता है, जो नाम में रहता है, नाम में रहता है, नाम में जो नाम में रहता है, जो नाम में रहता, उस पर कोई भी आफत आ नहीं सकती। ध्यान से सुनो, पूरी दुनिया में, पूरे जहान में, ये मेरी गवाही है और परमेश्वर की सच्चाई है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, पूरी दुनिया में जो परमेश्वर के नाम में रहता है, जो परमेश्वर के वचन में रहता है, नाम में रहता है, हुक्म में रहता है, आज्ञा में रहता है, वफादारी में रहता है, कोरोना वायरस उसे छू नहीं सकती। लाखों लोगों की मौत हो गई। बताओ, एक भी धर्मी को, विश्वासी को, नाम वाले को किसी ने छुआ तक नहीं। कोई मरा नहीं, एक भी नहीं, मर सकता ही नहीं। वो हेवनली है, आसमानी इंसान को पहनने वाले मरते नहीं, ना मर सकते हैं। तो किसी ने बोला, क्या कोरोना ये जो बीमारी है, ये, मैंने बोला ये धर्मियों के लिए नहीं, धर्मी नहीं मर सकता। तो किसी ने बोला, अगर कोरोना आ गई तो, मैंने बोला ये एक काम हो सकता है। क्या? जिसमें नाम है, जो नाम में है, जो आज्ञा में है, जो वफादारी में है, जैसे बोला खुदा ने, औरत ऐसे होनी चाहिए। जो अगर कोई उस वचन में रहती है, कोई उस वचन में रहता है, उसको कोरोना छू नहीं सकती। अगर छू गई कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी। नाम नहीं मिटेगा, कोरोना मिट जाएगी। नाम नहीं मिटेगा, रोग मिट जाएंगे। इसलिए अजीजों, पहचानो, हुक्म में रहो, कलाम में रहो, वचन की पाबंदी में रहो, कलाम की पाबंदी में रहो। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, किसी ने सवाल किया,
गुनाह कैसे होता है, तो खुदाबंद ने कहा हाँ की जगह हाँ हो, ना की जगह ना हो। आज का इंसान हाँ की जगह ना कर रहा है और ना की जगह हाँ कर रहा है। तो इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, नई इंसानियत को पहन लो। नई इंसानियत में नाम है, जो नाम में रहेगा उसको शैतान छू नहीं सकता, छू ही नहीं सकता। तो आज आंखें बंद करो, सिरों को झुकाओ। जब से दुनिया बनी, एक पहले आदम से लेकर आज तक जिसमें उसका नाम, जिसमें उसका कलाम, जो आज्ञा में वफादारी में है, आज तक वो मरा नहीं, ना मर सकता है। आप फिक्र ना करें, खुदावंद के हुक्म में रहें। तूफान आएगा, चट्टान पर जो बना हुआ घर उसको आएगा, तूफान की लहरें लगेंगी, हर लहर टूट जाएगी, मकान टूट नहीं सकता। जो रेत पर बनता है वो एक बार उसको तूफान लगेगा, ना वो रहा ना रह सकता है। आप सच्चाई में आ जाओ, दुश्मन कौन है उसको पहचानो, खुदा कौन है उसको पहचानो। क्या आप झूठ को सच, सच को झूठ तो नहीं कहते? इसलिए आप दिलेर हो जाओ। शैतान की सारी ताकत, सांपों बिच्छुओं की सारी ताकत पर नाम वाले को अख्तियार दिया जाता है। शेर नहीं खा सकते, शेर फाड़ नहीं सकते, आग बुझा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती। ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ ਵਰਗੀ ਵੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। वो जिंदगी बन गए, कोई मौत उस पर असर नहीं कर सकती। हम दुआ करेंगे, आए खुदावंद, ये कलाम जो तूने दिया, इंसान को खुदा ने बनाया, इंसान ने कहा नहीं मुझे बना, तू ही गुनहगार की निजात का रास्ता खोलने वाला, तूने अपने वचन को अपने बेटे को दे दिया, वो ही रास्ता बन गया। अब हम उसके वचन में जब चलते हैं तो सयून तक पहुंचने का ईमान रखते हैं। आए खुदावन, सब दुनिया तेरी है, सब सांस तेरे हैं, सब जाने तेरी हैं, सबको ऐसा ही फजल दे, फजल दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावन यीशु मसीह का फजल हम सब पे होता रहे, आमीन आमीन।